कमिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, राइट। सबसे पहले मैंने आपके लिए बोर्ड पे सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक ही बार में लिख दी है, एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं जल्दी से। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी कह रही है बच्चा, जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो कंबस्टेबल गैसेस होते हैं। कंबस्टेबल मीनिंग वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं। लोअर मेंबर्स का मतलब जो एक कार्बन और दो कार्बन वाले कंपाउंड है मेनली, राइट। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी कह रहा है बच्चा, ऐसे कंपाउंड जिनमें 3 कार्बन होते हैं अप टू 11 नंबर कार्बन तक आर वोलेटाइल लिक्विड्स, वो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। वोलेटाइल इन द मीनिंग, या वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है, दैट कैन इवेपोरेट इजीली, जिनके वेपर्स बन जाते हैं उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड, राइट। एंड कार्बन के 12 ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे अमाइंस जिनमें 12 कार्बन तक होते हैं, उनके बाद वाले कंपाउंड्स आर सॉलिड, वो सारे सॉलिड होते हैं, राइट। तीसरा पॉइंट कह रहा है बच्चा, लोअर एरोमेटिक अमाइंस आर लिक्विड। लोअर एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं यानी कि रिंग वाले कंपाउंड्स, वो लिक्विड्स होते हैं। चौथा फिजिकल प्रॉपर्टी कह रहा है बच्चा, जो प्योर अमाइंस होते हैं दे आर कलरलेस। प्योर अमाइंस आर कलरलेस, बट वो डेवलप कर लेते हैं कलर को अगर आप उनको लंबे समय के लिए हवा में रखोगे। और इसका रीजन क्या है, प्योर अमाइंस क्यों डेवलप कर लेते हैं कलर? आंसर है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अगर यहां से क्वेश्चन आए तो आंसर लिख देना ड्यू टू ऑक्सीडेशन। पांचवा फिजिकल प्रॉपर्टी कह रहा है कि बच्चा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 कंपाउंड है, CH3NH2, दूसरा है मेरे पास CH3 CH2NH2, एक और कंपाउंड है मेरे पास CH2 और NH2। अब मैं पूछूं इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो ऑब्वियसली अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा C वाले कंपाउंड का। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। देन दिस B विल कम, देन लास्ट में आएगा बच्चा A। क्यों है लास्ट में A? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका क्यों है? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, राइट। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों, सिक्स्थ फिजिकल प्रॉपर्टी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाता है विद ब्रांचिंग। मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। अगर इसकी रीजन की बात करूं, ऐसा क्यों होता है कि बॉइलिंग पॉइंट घटता क्यों है जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है? तो इसका रीजन है ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया भी घट जाता है। इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। चलो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस से मेरे पास एक कंपाउंड है दैट इज CH3 CH2NH2, राइट। इसमें कोई भी ब्रांच देखने को नहीं मिल रही। एक और कंपाउंड देखते हैं दैट इज सेकेंडरी CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। यहां पर देखो, अब यहां एक और कंपाउंड लिख रहा हूं बच्चा C, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, राइट, सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखो यहां पर कोई भी ब्रांच नहीं है। हालांकि यहाँ पे चलो एक कार्बन और बढ़ा देते हैं ताकि कंपेयर कर सको अच्छे से। यहां देखो एक भी ब्रांच नहीं दिख रही, यहाँ पे हमको एक ब्रांच दिख रही है और यहाँ पे हमको 2 ब्रांचेस दिख रही हैं। तो ऑब्वियसली अगर इनमें कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सीधी चेन वाले का, राइट। तो A का बॉइलिंग पॉइंट विल बी सबसे ज्यादा, देन कम्स B, देन लास्ट में कम्स C। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ढेर सारी ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, यहाँ पे इससे थोड़ी कम है और यहाँ पे देयर इज नो ब्रांचिंग, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा। 7th वाले पे पढ़ते हैं बच्चा। ये कह रहा है लोअर मेंबर्स आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो एकदम तुरंत सॉल्युबल हो जाते हैं पानी में। इसका रीजन बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाई दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। तो आंसर है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। कह रहे हैं जो कि घट जाती है, which decrease in water and increases in organic solvent with an increase in molecular weight। जो कि घट जाती है वाटर में एंड बढ़ जाती है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। लास्ट वाले फिजिकल प्रॉपर्टी पे आता है। ये कह रहा है एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। रीजन अगेन बिकॉज ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट। लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट याद रखना हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको पानी से डर होता है, पानी का फोबिया होता है। और क्योंकि एरोमेटिक अमाइंस को पानी से फोबिया होता है यानी कि दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, तो वो क्या कर देते हैं, वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से वो इनसॉल्युबल रह जाते हैं पानी में। दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, राइट। तो ये हमने फिनिश कर लिया अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ कमिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस।
राइट। अब डिस्कस कर लेते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, जिसमें सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमको डिस्कस कर लेनी है, दैट इज बेसिक नेचर, राइट, दैट इज बेसिक नेचर। तो भैया बात करें अमाइंस की, तो अमाइंस जो होते हैं बच्चा, अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, राइट, अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। अमाइंस जो होते हैं वो बच्चा बेसिक नेचर के होते हैं, और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन देम, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन देम, राइट। क्योंकि अमाइंस पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन पे, जिसकी वजह से उनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, राइट। तो हमने लिख भी दिया है यहाँ पे, अमाइंस आर बेसिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, एंड ऑल्सो दे एक्ट एज लुईस bases, right? Also they are proton acceptor, right? क्योंकि उनके ऊपर भैया लोन पेयर प्रेजेंट होता है अमाइंस पे। जैसे कि मैं फॉर्मेट बना देता हूं, ये अमाइन का फॉर्मेट है, ये अमाइन में जो नाइट्रोजन है इस पे प्रेजेंट होता है लोन पेयर। तो ये क्या करना चाहता है, किसी भी प्रोटोन को यानी कि H पॉजिटिव को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को ये जल्दी से क्या करना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा, मीनिंग अपना लोन पेयर इसको डोनेट करना पसंद करता है, राइट। तो हमको पढ़ लेना है, हमको याद रखना है कि जो अमाइंस होते हैं वो बेसिक इन नेचर के होते हैं, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि उनपे लोन पेयर प्रेजेंट होता है, राइट। एक और चीज है बच्चों जो आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है, कि अगर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लाइक अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद करते हैं, जैसे कि CH3, जैसे कि हमारे पास है NH2, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हमारे पास है OCH3, राइट, या कोई भी अल्काइल पार्ट, ये क्या होता है बच्चा, सिर्फ अराइल को छोड़ देता हूं, ये कौन होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और ये जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करता है, जिसकी वजह से जो बेसिक नेचर है अमाइंस का वो बढ़ जाता है। तो आपने लिख दिया है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक दिस इंक्रीजेस द बेसिक नेचर, वो बेसिक नेचर को बढ़ा देते हैं, राइट। सिमिलरली अगर वहां प्रेजेंस होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, लाइक कायनाइड यानी कि CN, लाइक SO3H, लाइक CHO, लाइक COOH, या ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन कौन सा नेचर का होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होना चाहिए। तो वो क्या कर देता भैया, डिक्रीज कर देता है, डिक्रीजेस द नेचर ऑफ, या डिक्रीजेस द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा बच्चा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, एंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे फॉर द डोनेशन, जिसकी वजह से उसका बेसिक नेचर घट जाएगा, राइट। ऑल्सो आपको ये भी याद रखना है, देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज KB, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर के। अब नाउ व्हाट इज दिस KB? दिस इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ अ बेस। तो KB वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक नेचर की, जितनी ज्यादा KB वैल्यू होगी उतना ज्यादा उस कंपाउंड का बेसिक नेचर होगा, राइट। ऐसे ही हमारे पास एक वैल्यू होती है, दैट इज व्हाट डू वी कॉल एज PKB। PKB बच्चा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर के। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, राइट, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, राइट। बढ़ते हैं आगे। अगर मैं ऑर्डर लिखूं ऑफ बेसिसिटी ऑफ डिफरेंट अमाइंस, राइट, अगर मैं यहां ऑर्डर लिखूं बच्चा, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, तो हमारे पास दो टाइप के अमाइंस होते हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। याद रखना है, जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं यानी कि अल्काइल अमाइंस, वो ज्यादा बेसिक होते हैं देन अमोनिया यानी कि NH3, एंड अमोनिया ज्यादा बेसिक होता है देन अराइल अमाइंस, राइट। तो ये ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना है फॉर सॉल्विंग द MCQ क्वेश्चन। अब बात करते हैं बच्चा इन दोनों की,
इन दोनों के बीच में ये अमंग अमोनिया एंड अल्काइल अमाइंस ज्यादा बेसिक नेचर क्यों होते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट, राइट? तो आप यहां लिख भी लो कि अल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा प्लस आई इफेक्ट के बारे में, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट अल्काइल अमाइंस हमारे ज्यादा बेसिक नेचर के होते हैं देन अमोनिया, राइट? अगर मैं बात करूं बच्चा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये प्राइमरी अमाइन है, ये मेरे पास मैंने बनाया सेकेंडरी अमाइन, दिस इज अ सेकेंडरी अमाइन, और मैंने यहां पे बनाया टर्शरी अमाइन, राइट? दिस इज अ टर्शरी अमाइन। अभी जितने भी आर पार्ट है, अब ये चाहे CH3 हो, मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो या पेंटाइल हो, ये क्या करेंगे? इस नाइट्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जैसे ये डोनेट करेंगे तो बच्चे जो अवेलेबिलिटी है ऑफ नाइट्रोजन, ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाएगा, जिसकी वजह से इसका जो नेचर है वो बढ़ जाएगा, राइट? यहां पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे फॉर द डोनेशन, जिसकी वजह से इसका बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। यहां टर्शरी अमाइन में देखिए हमारे पास कितने डोनेटिंग ग्रुप्स हैं? 3, जिसके वजह से टर्शरी अमाइन का जो बेसिक नेचर है वो सबसे ज्यादा होता है, राइट? क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ गई है जैसे जैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात कर रहे हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं बच्चा, अब कंपैरिजन करते हैं अमोनिया में और अराइल अमाइंस में। वाई अमोनिया इज मोर बेसिक देन अराइल अमाइन, राइट? और हाँ, यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हो आप, मोर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मोर विल बी द प्लस आई इफेक्ट एंड मोर विल बी द बेसिक नेचर, राइट? अब कंपेयर करते हैं बच्चा अमोनिया में और अराइल अमाइंस में। Why ammonia is more basic than aryl amines? It is because अगर हम अराइल अमाइंस की बात करें तो अराइल अमाइंस में हम क्या बनाते हैं? बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट रहता है हमारा NH2 ग्रुप, राइट? अब यहाँ ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है और नाइट्रोजन, ये इन्वॉल्व रहता है बच्चा किसमें? रेजोनेंस में। रेजोनेंस टॉपिक पढ़ा है ना, ये किसमें इन्वॉल्व रहता है? रेजोनेंस में, जिसकी वजह से इसका ये जो लोन पेयर है ये मूव करता रहता है डिफरेंट डिफरेंट कार्बन्स पे, और इस लोन पेयर का अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से अराइल अमाइंस का बेसिक नेचर घट जाता है, राइट? तो आप इसका रीजन भी लिख सकते हो कि वाई अमोनिया यानी कि NH3 इज मोर बेसिक देन अराइल अमाइंस। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं यहां से, इट इज बिकॉज अराइल is slightly electron withdrawing group जिसकी वजह से which involves the lone pair present on a nitrogen इन रेजोनेंस, ठीक है? तो वो जो लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे, उसमें वो किसमें इन्वॉल्व कर लेता है? रेजोनेंस में, जिसकी वजह से बेसिक नेचर घट जाता है, which decreases the basic nature of aryl amines, राइट? तो ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट बच्चा बात करते हैं अमंग। अब ये जो अल्काइल अमाइंस हैं, इनमें भी हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के अमाइंस होते हैं। इनमें भी हमको ऑर्डर पढ़ लेना है, उनका ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होता है। कमिंग टू ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन अल्काइल अमाइंस, राइट? मैंने आपको बताया था बच्चा कि अल्काइल अमाइंस में भी हमारे पास 3 तरह के अमाइंस होते हैं, दैट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर उनके भी बीच में डिसाइड करना चाहते हो कि अमंग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री which is more basic in nature, तो it is decided based on 3 factors. Number 1 factor is
plus I effect, right? Second one is steric effect, and the third one is hydrogen bonding, also known as hydration effect, right? Hydration effect. तो इन तीनों फैक्टर्स के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि अमंग अल्काइल अमाइंस विच वन इज मोर बेसिक इन नेचर। चलो एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए दोबारा बना रहा हूं बच्चा। सपोज मेरे पास दिस इज द प्राइमरी अमाइन, दिस इज द 1 डिग्री अमाइन, दिस इज द 2 डिग्री अमाइन, एंड दिस इज अ 3 डिग्री अमाइन, राइट? दिस इज द 3 डिग्री अमाइन। ये थोड़ा ऊपर कर देता हूं। दिस इज द 3 डिग्री अमाइन एंड दिस इज 2 डिग्री अमाइन, राइट? अब बात करें बच्चा, अगर अमंग दिस 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री बेस्ड ऑन प्लस आई इफेक्ट, यहां देखो नाइट्रोजन से कितने अल्काइल पार्ट जुड़े हुए हैं? ओनली 1। यहां नाइट्रोजन से कितने अल्काइल पार्ट जुड़े हुए हैं? 2। यहां नाइट्रोजन से कितने अल्काइल पार्ट जुड़े हुए हैं? 3। 1 2 3, राइट? 3 अल्काइल पार्ट्स आर देयर इन 3 डिग्री वाला। तो 3 डिग्री वाले में देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज कंपेयर टू 2 डिग्री। 2 डिग्री में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया, वो उतना ही ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। तो अमंग 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री which one is the most electron donating group? Obviously 3 डिग्री। तो based on plus I effect मैं कह सकता हूं more the number of electron donating group। इसमें 1 डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो more the electron donating group, more will be the plus I effect। तो इस प्रकार यहां से ऑर्डर निकलेगा बच्चा, 3 डिग्री इज मोर बेसिक, देन 2 डिग्री, देन कम्स 1 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, राइट? अगर हम यहां पे बात करें इन गैसियस फेस में बच्चा ऑर्डर जो है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस का, वो डिसाइड होता है सिर्फ पहले वाले फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। तो गैसियस फेस में आप लिख सकते हो 3 डिग्री अमाइन इज ज्यादा बेसिक इन नेचर देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री का अल्काइल अमाइन, राइट? लेकिन अगर एक्वस फेस में अगर बात करें, एक्वस फेस में ये ऑर्डर की बात करें, तो आपको ये तीनों फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, राइट? दूसरे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कह रहे हैं स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब है बच्चा भीड़ भाड़, मतलब अमाइन ग्रुप के पास कितनी भीड़ है, आसपास में उसके कितना भीड़ है। तो भैया अगर उसके आसपास में भीड़ होगा तो कोई भी जो हमारा ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो आसानी से इस नाइट्रोजन पर अटैक नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से यहां पर इसका बेसिक नेचर जो है वो घट जाएगा, राइट? तो यहां देखिए, यहां पर एक आर पार्ट है, यहां पर 2 आर पार्ट्स हैं, और यहां पर सबसे ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट है, यानी कि यहां 3 आर पार्ट्स हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इस पे अटैक कर लेगा, लेकिन इस पे यहां थोड़ा सा उसको मुश्किल पड़ेगी, और सबसे ज्यादा मुश्किल पड़ेगी इस थर्ड यानी कि 3 डिग्री वाले अल्काइल अमाइन पे अटैक करने की वजह से। तो मैं बोलना चाह रहा हूं बच्चा, जितना ज्यादा भीड़ भाड़ होगा नाइट्रोजन ग्रुप के अराउंड, उतना डिफिकल्ट कोई इलेक्ट्रोफाइल पाएगा उस नाइट्रोजन पर अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से उसका बेसिक नेचर घटेगा। तो अमंग 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, दिस वाज द 2 डिग्री अल्काइल अमाइन। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का कौन सा होगा बच्चा? ऑब्वियसली 1 डिग्री इज ज्यादा बेसिक, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, राइट? बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और हाइड्रोजन इफेक्ट की। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हाइड्रेशन इफेक्ट का सिंपल मीनिंग होता है कि किसी अमाइन ग्रुप के पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं वाटर के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं प्राइमरी अमाइन की, दैट इज RNH2, यहां पर अगर ये NH2 एक और H+ को यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले,
तो क्या बन जाएगा R, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहां बन जाएगा बच्चा ये R N, सॉरी यहां नहीं लगाने, यहां लगाने, 1 2 और 3, यहां आ जाएगा पॉजिटिव पार्ट। तो देखिए इस नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन है, 3, 1 2 3। यहां दूसरे वाले में देखिए, अगर मेरे पास 2 डिग्री का अमाइन है, 2 डिग्री का अमाइन है, ये 1 डिग्री का था। अब 2 डिग्री का अमाइन यानी कि RNH अगर एक्सेप्ट करेगा एक प्रोटॉन को तो क्या बनाएगा, देखो R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R और यहां सिंगल बॉन्ड एक और H जुड़ जाएगा और उस पे पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा। अब इस 2 डिग्री वाले अमाइन पे देखो, अल्काइल अमाइन पे देखो कितना हाइड्रोजन है, 2, राइट। चलो मैं एक और बनाता हूं 3 डिग्री का अल्काइल अमाइन। यहां देखो 3 डिग्री का अल्काइल अमाइन कैसे बनाओगे, यहां एक R, यहां एक R पार्ट, राइट। कितने हो गए, नाइट्रोजन के अराउंड 1 2 3, तो ये वाला तो होगा ही नहीं हाइड्रोजन। तो अगर ये एक्सेप्ट भी कर ले हाइड्रोजन को यानी कि प्रोटॉन को, तो आगे स्टेप में इसके पास कितने हो जाएंगे, N, 1 R 2 R 3 R और 4 यानी कि हाइड्रोजन, और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब आप ये ध्यान से देखो, ये जो 3 डिग्री वाला था, ये जो 2 डिग्री वाला था, ये वाला थोड़ा सा हौच पौच हो गया, ये 2 डिग्री वाला और ये 1 डिग्री वाला, अमंग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा विद वाटर, एंड मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोर इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वो स्टेबल बनेगा, राइट। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, 1 डिग्री अमाइन के पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो उतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा यानी कि उतना ही अच्छा हाइड्रेशन इफेक्ट शो करेगा और ये स्टेबल बन जाएगा। तो इसके बेसिस पे अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड करूं बच्चा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एज दैट, इसको इरेज कर देता हूं, राइट, इसको इरेज कर देता हूं। तो यहां हाइड्रेशन इफेक्ट के बेसिस पे ऑर्डर बन गया कि 1 डिग्री का सबसे ज्यादा स्टेबल, क्यों, क्योंकि वहां ज्यादा हाइड्रोजन थे। देन 2 डिग्री वहां उससे लेस हाइड्रोजन थे। देन 3 डिग्री वहां पे बहुत ही कम हाइड्रोजन थे, राइट। तो आपको अगर एक्वस फेस में बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, तो आपको आई इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट और हाइड्रेशन इफेक्ट तीनों को ध्यान में रखना होगा। तो इसके बेसिस पे कंपेयर करो, देखो यहाँ 3 2 1 1 2 3 और ये 1 2 3। तो एक चीज देखो, यहाँ पर बीच में भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हम एटलीस्ट ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, राइट। देन यहाँ 3 है, यहाँ 1 है पहली पोजीशन पे, यहाँ 1 है, 2 बार 1 आया तो यहाँ लिख दोगे 1 डिग्री ज्यादा बेसिक इन नेचर एज कंपेयर टू लास्ट वन 3 डिग्री। तो दिस इज द बेसिसिटी ऑर्डर इन aqueous phase, this one and this one is the basicity order in gaseous phase, राइट। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं इन MCQ फॉर्म। नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक नेचर इन aqueous phase, राइट। कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ ऑफ देयर बेसिक नेचर इन aqueous phase। ये सारे जो कंपाउंड्स दे रखे हैं aqueous phase के लिए दे रखे हैं। अभी जस्ट मैंने आपको पीछे ऑर्डर बताए थे बच्चा, एक बारी फिर से रिवाइज करा देता हूं। याद रखना, एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं यानी कि अल्काइल अमाइंस जो होते हैं, दे आर मोर बेसिक देन अमोनिया NH3, देन एरोमेटिक अमाइंस, राइट। बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास NH2 बेंजीन रिंग से अटैच है और यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, दैट इज NO2। और हमको पता है ये जो NO2 होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो कि इस अमाइन का बेसिक नेचर को बढ़ा देगा, राइट, घटा देगा, डिक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, बेसिक नेचर को घटा देते हैं। फिर हमारे पास है यहाँ पे बेंजीन रिंग पे CH3 विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा बच्चा, बेसिक नेचर को बढ़ा देगा। दिस इज अ सिंपल अमाइन, एंड यहाँ पे हमारे पास है एलिफेटिक अमाइन। तो सिंपल सा यहाँ पे एक आंसर हमको यही दिख गया डायरेक्ट। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, यहाँ लिख दे रहा हूं आंसर इसका, राइट। तो अमंग अराइल अमाइन एंड एलिफेटिक अमाइन, ऑब्वियसली एलिफेटिक अमाइंस जो होंगे वो ज्यादा बेसिक नेचर के होंगे, तो मैंने लिख दिया डी सबसे ज्यादा बेसिक इन नेचर। देन हमको डिसाइड करना है अमंग दीज 3,
तो देखो यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है CH3 पे, ये क्या करेगा, ये बेसिक नेचर को बढ़ा देगा। तो देन कम्स बी, देन हमारे पास अब हमको डिसाइड करना है ए में एंड सी में। यहाँ ए पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा और इसका बेसिक नेचर को घटा देगा, तो ये आएगा सबसे लास्ट में। एंड देन कम्स दिस सी विच इज द सिंपल अमाइन, राइट, एरोमेटिक वन, राइट। तो दिस इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ये C6H5 बेंजीन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अराइल पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी अराइल हो गया, ये भी अराइल अमाइन हो गया, लेकिन ये एलिफेटिक अमाइन है। लेट अस से यहाँ पर एक और होता हमारे पास अमोनिया क्वेश्चन में, तो सबसे पहले ऑब्वियसली कौन आएगा, एलिफेटिक अमाइंस। देन सबसे ज्यादा बेसिक नेचर के होते हैं हमारे पास दिस C1 एलिफेटिक अमाइंस। देन कम्स अमोनिया, यहाँ पे D लिख दो। देन कम्स दिस वन अमंग दिस C6H5NH2, यहाँ पे C6NH5CH3। चलो मैं आपको इसका ग्रुप बनाकर दिखाता हूं। ये C6H5 का मतलब है बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है NH2, राइट। और यहाँ ये जो B वाला है कंपाउंड, इसका मतलब है बेंजीन रिंग पे C6H5 पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं दो CH3 ग्रुप्स, राइट। तो चेक करो, यहां पर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इसके बेसिक नेचर को अगेन क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो अमंग दिस फर्स्ट वन ए वाला एंड दिस बी वाला, which one is more basic? Obviously this one, B1। तो B will come at the third position and लास्ट में आएगा बच्चा हमारे पास A पोजीशन, ठीक। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ डिफरेंट अमाइंस, राइट। कमिंग टू थर्ड वन, यहाँ पे ये एलिफेटिक अमाइन है, ये अराइल अमाइन है, ये अगेन एलिफेटिक अमाइन है, ये भी एलिफेटिक अमाइन है। तो एक बात तो समझ में आ गई, जो सबसे लीस्ट बेसिक नेचर का वो ऑब्वियसली कौन आएगा, ए सबसे लास्ट में, सॉरी बी सबसे लास्ट में, क्योंकि बी वाले पे अराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। अब ए में, सी में और डी में चेक करो, यहां पे नाइट्रोजन के पास है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये 1 डिग्री का है। यहां नाइट्रोजन के पास है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये 2 डिग्री का। यहां नाइट्रोजन के पास है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये है 3 डिग्री का। अभी जस्ट पीछे हमने ऑर्डर पढ़ा था कि 2 डिग्री के एलिफेटिक अमाइंस ज्यादा बेसिक होते हैं, देन 1 डिग्री के, देन 3 डिग्री के। तो 2 डिग्री वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा, यानी कि सी कम्स फर्स्ट, यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का है बी। देन कम्स 1 डिग्री और 1 डिग्री का है ए। देन हमारे पास आएगा 3 डिग्री और 3 डिग्री का है डी। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ अल्काइल अमाइंस एंड अराइल अमाइंस।